Hello everyone, my name is Ajay Kumar and today I am going to discuss about the UPSC CSE mains examination. In the previous lecture, we have discussed about the preliminary examination and in this lecture, we will discuss about the mains examination and its parts. So let's get started from. Okay, so guys, you know UPSC, okay, CSE. हम बात कर रहे थे UPSC CSE एग्जामिनेशन के बारे में. मैंने इस पर 2 लेक्चर बना दिए कि व्हाट इज UPSC ओके एंड CSE. ये मैंने लेक्चर इसमें 2 बना रखे. आप मेरे चैनल पर विजिट कीजिए और ये प्लेलिस्ट भी बना रखी है मैंने यूपीएससी सीएससी सीरीज के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है. उस पर जो है आप जाकर देख सकते हैं. ठीक है, आज हम बात करने जा रहे हैं मेंस एग्जामिनेशन के बारे में. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं. यूपीएससी सीएससी का हमने प्रीलिम्स जो एग्जाम है एग्जामिनेशन डिस्कस हो गया है, डन. ओके, अब हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है, ठीक है, वो क्या है, यूपीएससी मेंस, यूपीएससी सीएससी मेंस मेन एग्जामिनेशन. ठीक है, मेन एग्जामिनेशन, इसके बारे में चर्चा करें. मेन एग्जामिनेशन को हम लगभग 9 पेपर्स में पढ़ेंगे कि इसके 9 पेपर्स होते हैं. ठीक है, अब जब आप यूपीएससी सीएससी का प्रीलिम्स आपका हो जाता है, ठीक है, मान लो आपका प्रीलिम्स हो गया, उसके बाद क्या होता है, आपको मेंस देना होता है. आप फिर मेंस के लिए एलिजिबल है, मेंस के लिए, यूपीएससी के मेंस के लिए एलिजिबल है. यूपीएससी मेंस में कितने एग्जाम देने होते हैं इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं. पिछली वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं कि इसमें कितने पेपर होते हैं. ठीक है, इसमें 2 पेपर थे, यहाँ पे मैं बता देता हूँ. जीएस का है ना, पेपर 1 जीएस, पेपर 2 सी सेट का था. ठीक है, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. इसमें मेंस के पेपर डिस्कस करते हैं. मेंस में भी फर्स्ट पेपर जो है वो है एससी का, यानी निबंध. ठीक है, निबंध का पेपर है एससी का फर्स्ट पेपर. और ये एग्जाम जो है प्रीलिम्स जो है मई में, ये हर साल होता है मई में. अब डेट आगे पीछे हो सकती है. ठीक है, वो जब जिस साल आप दे रहे हैं उस साल का नोटिफिकेशन जब निकलेगा उसमें सब कुछ लिखा होता है, तो उसको ध्यान से पढ़िएगा. ठीक है, ओवरऑल जैसे मैंने प्रीवियस ईयर देखे हैं उनमें मई में ही एग्जाम होता है, मई में ही एग्जाम मैंने देखा है. हम 2025 की बात करें तो इसका मई में ही एग्जाम है प्रीलिम्स का, 25 तारीख को. ठीक है, 25 मई को 2025 जो है यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स होने जा रहा है. ठीक है, मेंस कब होगा, सितंबर में. अमूमन देखा गया है कि सितंबर में होता है. आगे पीछे हो सकता है, वो इन फ्यूचर क्या हालात होंगे उस पर डिपेंड करता है. ठीक है, तो आगे पीछे हो सकता है, नहीं तो नोटिफिकेशन अगर निकल गया तो उसमें जो डेट दे दी गई है उसके अकॉर्डिंग ही होता है. अब मैंने इस पे यहाँ बता दिया कि ऐसे का पेपर होगा पहला, ये एक दिन में होगा. पहले दिन डे 1, पहले दिन फर्स्ट डे आपका ऐसे का पेपर होगा. सेकंड डे आपका 2 पेपर होंगे, एक ही दिन में 2 पेपर होंगे. कौन-कौन से, पेपर 2 एंड पेपर 3. ठीक, फिर अब इसमें क्या आता है, इसमें जीएस 1 आता है. पेपर 2 में जीएस 1 आता है, जीएस 2 जो है पेपर 3 में आता है. फिर पेपर 4 में जीएस 3 आता है और पेपर 5 में जीएस 4 आता है ना. फिर आ जाता है ऑप्शनल, ऑप्शनल पेपर. ऑप्शनल पेपर भी 2 होते हैं. ठीक है, ऑप्शनल पेपर भी कितने होते हैं, 2 होते हैं, पेपर 1, पेपर 2. ठीक है, अब ये डिपेंड करता है कि आपका ऑप्शनल क्या है. मान लो आपका हिंदी लिटरेचर है, ठीक है, तो इसके भी 2 पेपर होंगे. ठीक, अगर आपका ज्योग्राफी, अगर आपका पॉलिटी है, जिसे पीएसआईआर समथिंग ऐसा कुछ कहते हैं, ठीक है, या आपका सोशियोलॉजी है, ठीक है, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, मैथमेटिक्स, आपको उस नोटिफिकेशन में, जब नोटिफिकेशन निकलता है उसमें आपको उस लिस्ट में बताया जाता है कि आप इन ऑप्शनल में से कोई एक चूज कर सकते हैं.
तो अमूमन आपका जो मनपसंद होता है, जिसमें आपकी रुचि होती है ना? जिसको आप कर ले जाते हैं, ऐसा ऑप्शनल आपको कहीं न कहीं उस लिस्ट में मिल जाता है। तो आपके अकॉर्डिंग ऑप्शनल लीजिए, उसमें 2 पेपर होंगे, इतना मैंने आपको बता दिया। फिर 2 पेपर और होते हैं, वो क्या होते हैं कंपल्सरी पेपर होते हैं। कंपल्सरी पेपर होते हैं, अब देखो प्रीलिम्स में जैसे प्रीलिम्स की बात करें, प्री की बात करें, तो उसमें सीसेट जो है सीसेट, वो क्या था कंपल्सरी था। उसमें 33% नंबर यानी क्वालीफाई नेचर का था, क्वालीफाइंग यानी क्वालीफाई होगा तब भी आप दूसरे पेपर को चेक क करेंगे, है ना? हो पाएँगे। यानी मान लो आपका जीएस 1 वाला जो पेपर 1 था ना, वो तभी चेक होगा जब आपके 33% सीसेट में आएँगे, इसमें ये क्वालीफाई होगा। तो प्री में सीसेट का जो पेपर था, सेकंड पेपर वो क्वालीफाई नेचर का था। वैसे ही इसमें 2 पेपर होते हैं, वो भी क्वालीफाइंग नेचर के होते हैं, जो कि कंपल्सरी हैं, ठीक है? इसमें भी आपको पासिंग मार्क्स लाने होते हैं। इसमें पहली आपकी इंडियन लैंग्वेज होती है, ठीक है? इंडियन इंडियन लैंग्वेजेज़ होती हैं, कुछ भी जो भी आपकी मदर टंग है, जो 22 भाषाएँ हैं ना, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मान्यता प्राप्त है 22 भाषाओं को, उनमें से कोई एक को आप ले सकते हैं। जैसे मैं बता देता हूँ यहाँ पर हिंदी ले सकते हैं, पंजाबी ले सकते हैं, जो भी आपकी मदर टंग हो, वो ले सकते हैं। बाकी दूसरा जो पेपर होता है वो इंग्लिश का होता है, ये फिक्स है कि इंग्लिश का होगा, दूसरी लैंग्वेज इंग्लिश का ही पेपर होगा, ठीक है? ये फिक्स है। दूसरा आपको पेपर इंग्लिश का देना होता है, पहला आप हिंदी का दें, पंजाबी का दें, उर्दू का दें, संस्कृत का दें, जो भी वो आपकी एज़ योर विश, है ना? जो भी लिस्ट में 22 भाषाएँ हैं, उनमें से किसी भी भाषा का लैंग्वेज पेपर आप दे सकते हैं, ठीक है? अब हम बात करते हैं अब हम बात करते हैं सब्जेक्ट्स की, ठीक है? सब्जेक्ट्स की बात करते हैं। इसको देखो मैंने आपको बताया एसए पेपर है, एसए पेपर का जो सिलेबस है वो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ऐसे ही जो भी हमारे जीएस 1, जीएस 2, जीएस 3, जीएस 4 और कंपल्सरी पेपर है उनका सिलेबस भी आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस कर देंगे। पर इसमें थोड़ा-सा समझते हैं कि सब्जेक्ट्स कौन-कौन से हैं, वो हम जीएस 1, जीएस 2, जीएस 3, जीएस 4 के अंतर्गत समझेंगे। ठीक है? जीएस 1 में कौन-कौन से सब्जेक्ट आते हैं, फिर जीएस 2 में कौन-कौन से सब्जेक्ट आते हैं, जीएस 3 में कौन-कौन से सब्जेक्ट आते हैं, ठीक है? जीएस 4 में कौन-कौन से सब्जेक्ट आते हैं उनके बारे में देखते हैं। ठीक है? मैं पेन थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, ताकि आपको थोड़ा समझने में आसानी हो, ठीक है? ओके। जीएस में आपको ज्योग्राफी पढ़ना होगा, ज्योग्राफी पढ़ना होगा। इसमें भी आगे क्या-क्या पढ़ना होगा ज्योग्राफी में? ज्योग्राफी में भी आपको कौन-कौन सी ज्योग्राफी पढ़नी है? इंडियन ज्योग्राफी पढ़नी है, ठीक है? फिजिकल ज्योग्राफी पढ़नी है, ज्योग्राफी। हिंदी मीडियम वालों को बता देता हूँ भूगोल, ठीक है? भारत का भूगोल, इतना तो हिंदी मीडियम वाले समझते ही होंगे, जिसने ज्योग्राफी से वास्ता होगा। अगर जिसका नहीं है तो वो यहाँ समझ सकता है। फिजिकल यानी भौतिक भूगोल, ठीक है? फिर है ह्यूमन ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी कहते हैं मानव भूगोल। अब देखो मैं हिंदी में ज़्यादा नहीं लिखूँगा, आपको मैं हिंदी में बोल दूँगा पर लिखूँगा नहीं, इसमें ज़्यादा टाइम जाएगा। अगर हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स मुझे लगता है कि बहुत मेरे चैनल पर देख रहे हैं, हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स भी बहुत देखते हैं, तो मैं उनके लिए भी देखो अलग से वीडियो बना दूँगा, अगर आपको चाहिए होगी तो। पर यहाँ पर मैं सिर्फ़ बोलूँगा हिंदी में और इंग्लिश में ही लिखूँगा, ठीक है? दूसरा सब्जेक्ट होता है हमारा हिस्ट्री। हिस्ट्री में भी कौन-कौन सी हिस्ट्री? एंशिएंट जिसे प्राचीन कहते हैं, प्राचीन इतिहास। दूसरा आता है मिडेवल या मिडाइवल, मिडाइवल हिस्ट्री। फिर आता है मॉडर्न हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है? इसी के अंतर्गत एक और पढ़ना होता है, उसे कहते हैं आर्ट एंड कल्चर, और एक सब्जेक्ट और पढ़ना होता है, वो होता है इंडियन सोसाइटी, ठीक है? तो हमें मोटा-मोटी यही पढ़ना है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, इंडियन सोसाइटी। अगर आप हिस्ट्री पढ़ लोगे ना, हिस्ट्री के तीनों सब्जेक्ट पूरे हो जाएँगे, तभी आपको आर्ट एंड कल्चर समझ आएगा। ज्योग्राफी पढ़ लोगे, हिस्ट्री पढ़ लोगे, कहीं न कहीं बाद में जब आप इंडियन ज्योग्राफी भी पढ़ लोगे, तो आपको इंडियन सोसाइटी भी समझ आने लगेगी, ठीक है? तो इंडियन सोसाइटी, आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री और ज्योग्राफी ये इसके हैं। और ज्योग्राफी में इन सभी की मैपिंग, ठीक है? मैपिंग, मैपिंग भी इम्पोर्टेंट है। उसमें क्या-क्या पढ़ना है फिर से देख लेते हैं। ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी की मैपिंग, वर्ल्ड एंड इंडियन, और फिर उसके बाद यहाँ पे आर्ट एंड कल्चर एंड इंडियन सोसाइटी। अब जीएस पेपर 2 में देखते हैं, जीएस पेपर 2 में देखें, ठीक है? तो इसमें कौन-कौन से सब्जेक्ट हैं? जीएस पेपर 2 में देखें, इसमें आपकी पॉलिटी, कौन-सी पॉलिटी? इंडिया की पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी, ठीक है? फिर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, 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 ओके? कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन गवर्नेंस, ठीक है? इंडियन गवर्नेंस। फिर
सोशल जस्टिस, ठीक है? ये भी इसी के अंतर्गत पढ़ना है, सोशल जस्टिस। और एक सब्जेक्ट और है आईआर, जिसे कहते हैं इंटरनेशनल रिलेशनशिप, इंटरनेशनल रिलेशनशिप, इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स कहते हैं। क्या-क्या पढ़ना है इसमें? इंडियन पॉलिटी पढ़नी है, ठीक है? क्या-क्या पढ़ोगे? इंडियन पॉलिटी, वन जस्ट गिव मी 1 सेकंड, ठीक है? हाँ, इंडियन पॉलिटी पढ़ेंगे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, इंडियन गवर्नेंस पढ़ेंगे, सोशल जस्टिस पढ़ेंगे, आईआर यानी इंटरनेशनल रिलेशनशिप पढ़ेंगे। ये जीएस 2 में आता है, ठीक है? अब बात करते हैं जीएस पेपर 3 की। जीएस पेपर 3 की बात करते हैं तो इसमें क्या-क्या आता है? इसमें आपका आता है इंडियन इकोनॉमी, इकोनॉमी प्लस एग्रीकल्चर। कुछ सिलेबस जो है आपका इंडियन इकोनॉमी और एग्रीकल्चर का भी है, ठीक है? जो कि जीएस पेपर 3 में आता है। अब हम बात करते हैं, फिर दूसरा क्या है? दूसरा है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। फिर आता है एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, बायोडायवर्सिटी, ठीक है? इकोलॉजी, बायोडायवर्सिटी, इंडियन इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, इंडियन इकोनॉमी और इंडियन एग्रीकल्चर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी एंड बायोडायवर्सिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है? मैनेजमेंट। फिर उसके बाद क्या आता है? डिजास्टर मैनेजमेंट और इंटरनल सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी। या देखो, जीएस पेपर 3 में थोड़ा-सा ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा आपको। ज़्यादा पेपर है, देखो क्या-क्या है, आपको इंडियन इकोनॉमी भी पढ़नी है, इंडियन एग्रीकल्चर भी पढ़नी है, इसके कुछ टॉपिक्स हैं इंडियन एग्रीकल्चर के। फिर साइंस एंड टेक फिर से पढ़ना है, साइंस आपने प्रीलिम्स में भी पढ़ा मोटा-मोटा, अब आपको पूरा अच्छे से पढ़ना है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। फिर एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, बायोडायवर्सिटी, ये भी आपने एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, बायोडायवर्सिटी प्रीलिम्स के लिए पढ़ी, यहाँ विस्तार से पढ़ना है। डिजास्टर मैनेजमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी, ये भी देखो कितने सब्जेक्ट हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, लगभग 6-7 जो है, अगर हम इनको भी अलग-अलग कर दें, तो लगभग 10 इसमें पढ़ने हैं, हमारे सब्जेक्ट 10 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, सिलेबस थोड़ा थोड़ा है, पर पढ़ना हमने अच्छे से। अब आ जाते हैं जीएस पेपर, आ जाते हैं जीएस पेपर 4 में। इसमें क्या-क्या पढ़ना है? इसमें आपको एथिक्स, एप्टीट्यूड एंड इंटीग्रिटी पढ़ना है, ठीक है? एथिक्स, एथिक या एथिक्स, एप्टीट्यूड, इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी, ठीक है? इंटीग्रिटी। ये अमूमन इसको क्या कह देते हैं, मोटा-मोटी इसको कह देते हैं एथिक्स का पेपर या एथिक्स का पेपर कह देते हैं कि जीएस 4 क्या है, एथिक्स है। और इसमें ये टॉपिक भी पढ़ने होते हैं, आपको मैंने बता दिया, ठीक है? इनको और ज़्यादा अच्छे से आने वाली वीडियो में समझेंगे, ठीक है? इनके देखो, जैसे मैंने मोटा-मोटी बता दिया कि इसमें जीएस 1 में पढ़ेंगे, जीएस 1 पे जो होगा, ये देखो आपको फिर से मैं बता देता हूँ। मैंने बताया था कि ये पेपर 2 हो गया, ये पेपर 3 हो गया, ये पेपर 4 हो गया, ये पेपर 5, ठीक है? हुआ कि नहीं हुआ? पेपर 5 हो गया। तो पेपर 2 के जो सब्जेक्ट्स हैं वो क्या है? ज्योग्राफी, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, इंडियन सोसाइटी है, ठीक है? इसी में मैपिंग पढ़नी है, इंडियन ज्योग्राफी इसमें आ जाएगी, फिजिकल ज्योग्राफी इसमें आ जाएगी, ह्यूमन ज्योग्राफी इसमें आ जाएगी, एंशिएंट हिस्ट्री इसमें आ जाएगी, मिडाइवल हिस्ट्री इसमें आ जाएगी और मॉडर्न हिस्ट्री भी इसमें आ जाएगी। एक और होता है अ, वर्ल्ड हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री और प्लस पोस्ट इंडिपेंडेंस, ठीक है? इसमें पोस्ट इंडिपेंडेंस भी आ जाता है। ये सब्जेक्ट किसके हैं? पेपर 2 में ये सब्जेक्ट पढ़ने हैं। आगे इनके टॉपिक्स क्या-क्या होंगे वो आगे हम चर्चा करेंगे, ठीक है? फिर जीएस पेपर 2 में जो कि पेपर 3 है, उसमें इंडियन पॉलिटी पढ़नी पड़ेगी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना पड़ेगा, इंडियन गवर्नेंस पढ़नी पड़ेगी, ठीक है? सोशल जस्टिस पढ़ना है, आईआर, इंटरनेशनल रिलेशनशिप पढ़ने हैं, ये इसके सब्जेक्ट्स हैं। इनके आगे टॉपिक्स क्या होंगे वो हम आने वाली वीडियो में चर्चा करेंगे। पेपर 4 जीएस 3 है, इसमें इंडियन इकोनॉमी पढ़नी है, इंडियन एग्रीकल्चर के कुछ टॉपिक्स पढ़ने हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ने हैं, ठीक है? एनवायरनमेंट एनवायरनमेंट साइंस, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, बायोडायवर्सिटी, है ना? ये सब इनके टॉपिक्स भी हमने पढ़ने हैं। फिर डिजास्टर मैनेजमेंट भी इसी के अंदर आ जाता है, ठीक है? इंटरनल सिक्योरिटी भी इसी के अंदर आ जाती है। फिर जीएस पेपर 5, जीएस 4 वो अमूमन कह देते हैं कि एथिक्स का पेपर है, पर हमें उसके साथ एथिक्स भी पढ़ना है, एप्टीट्यूड भी पढ़ना है, इंटीग्रिटी भी पढ़नी है, ठीक है? और भी कुछ कुछ एटसेट्रा मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, क्योंकि और भी टॉपिक्स हमें यहाँ पे पढ़ने हैं, ठीक है? अब हमने देखो
पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4 एंड पेपर 5। इसके बारे में मैंने इसके सब्जेक्ट्स क्या-क्या हैं ये बता दिए। और पेपर जो 1 है उसमें वो एसए का पेपर है। जब हम उसके सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे तब हम अच्छे से जानेंगे क्या-क्या उसमें पढ़ना है, ठीक है? अभी के लिए हम देखो पेपर 1 भी हमने कवर कर लिया, 2 कवर कर लिया, 3 कवर कर लिया, 4 कवर कर लिया, 5 कवर कर लिया कि इनमें सब्जेक्ट कौन-कौन से होते हैं। अब पेपर नंबर अ, 6 एंड पेपर नंबर 7 ये दोनों पेपर किसके हैं? ऑप्शनल के। उसके बारे में सिर्फ इतना ही जान लीजिए कि आपको कोई ना कोई ऑप्शन चूज़ करना होगा। वो मैंने आपको पीछे बता दिया कि ज्योग्राफी चूज़ आपने कर लिया, तो आपको फिर ज्योग्राफी का ही सिलेबस पढ़ना है, ठीक है? ज्योग्राफी आपने चूज़ कर लिया, ज्योग्राफी का सिलेबस पढ़ो। अगर हिंदी लिटरेचर ले लिया तो हिंदी लिटरेचर का सिलेबस पढ़ो। अगर आपको कोई वीडियो चाहिए होगी तो आप कमेंट कर दीजिएगा कि सर मुझे ज्योग्राफी ऑप्शनल पर उसके सिलेबस डिस्कस करवा दीजिए और किसे कैसे उसको कवर करना है वो बता दीजिए, तो मैं बता दूँगा, ठीक है? जो भी आपका ऑप्शनल होगा। मैं आपको ये और भी बता देता हूँ, मैं ऑप्शनल के बारे में सिर्फ आपको ज्योग्राफी की ऑप्शनल के बारे में बता पाऊँगा, हिंदी लिटरेचर, ठीक है? ज्योग्राफी, हिंदी लिटरेचर, पीएसआईआर यानी जो पॉलिटी कह लीजिए, पॉलिटी जो है, पॉलिटिकल साइंस जो है, उसके बारे में बता पाऊँगा, यही है। बाकी 3 के बारे में बता दूँगा आपको। अब बात आती है कि सर सिलेबस देखो, सिलेबस आपको जब नोटिफ़िकेशन निकलता है, उसी के अंदर सब चीज़ें दी होती हैं सिलेबस वगैरह। वो कैसे निकालते हैं वेबसाइट से, वो भी मैं आपको एक वीडियो बना के बता दूँगा। पर आप भी थोड़ा-सा सर्च कीजिएगा, यूट्यूब पे वीडियो और भी देख लीजिएगा, वहाँ से भी सर्च करके आप अपने आप भी यूपीएससी की वेबसाइट पे जा करके सिलेबस निकाल सकते हैं। ये सब जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये सब कुछ ऑनलाइन प्रेज़ेंट है, कोई मैं नई चीज़ें नहीं बता रहा हूँ। पर मेरी एक छोटी-सी कोशिश है, मैं अपने आप को इम्प्रूव कर रहा हूँ। मैं पिछली वीडियो में मैंने ये बताया है। तो देखिए, आपको कुछ बच्चे हैं जो मेरे को ये अभी तक बने हुए हैं, अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं, तो समझो ये वीडियो उसी के लिए बनाई जा रही है। चलो आगे बढ़ते हैं। हमने देखो क्या-क्या डिस्कस किया है। मैंने आपको बता दिया कि जीएस पेपर पेपर 1 एसए का था, पेपर 2 जीएस 1, पेपर 3, पेपर 4, पेपर 5, पेपर 6, पेपर 7। यहाँ तक मैंने आपको बता दिया। ये जीएस 2 का है, ये जीएस 3 का है, जीएस 4 का है, जी अब आ जाता है ऑप्शनल, ऑप्शनल, ठीक है? ये भी ऑप्शनल, पेपर 1, ये पेपर 2, ठीक है? 7 पेपर आपको दे दिए। अब ये होते कैसे हैं? ये देखो अमूमन मैंने आपको बताया सितंबर में होता है, हर साल सितंबर में मेंस एग्जामिनेशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है? अब वो कौन देता है, कौन नहीं देता, जो पास हो जाता है वो मेंस के लिए अप्लाई है, ये सीधी-सी बात मैंने आपको कई बार बता चुका हूँ आपको। इसमें देखो ये जो पहला पेपर है, वो 1 दिन में होता है। पहले दिन डे फर्स्ट उस दिन आपका एसए का पेपर होता है, फिर दूसरे दिन 2 पेपर होते हैं, जीएस 1, जीएस 2, फिर तीसरे दिन 2 पेपर होते हैं, जीएस 3, जीएस 4, ठीक है? एक ही दिन में। ये एक ही दिन में 2 पेपर हो रहे हैं, 1 डे में यानी सेकंड डे हो गया, ये फर्स्ट डे हो गया, ये थर्ड डे हो गया। इसी में 2 पेपर हो रहे हैं, ठीक है? ऑप्शनल ये आपका 5वें दिन होता है, डे 5, डे 5। अब सर आप कहेंगे कि सर डे फर्स्ट आ गया, डे सेकंड आ गया, डे डे थर्ड आ गया, उसके बाद सीधा डे 5 4 कहाँ गया? अब उसके बारे में समझते हैं, डे 4 के बारे में। मैंने आपको बताया ना कि कंपल्सरी पेपर हैं, कितने हैं? 2 कंपल्सरी पेपर हैं, 2 कंपल्सरी पेपर हैं। वो कौन-कौन से